विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे महादेवी वर्मा के रेखाचित्र गिल्लू से संबंधित दूसरा गद्यावतरण और गद्यावतरण पर आधारित संदर्भ, रेखांकित अंश की व्याख्या और तथा उस पर आधारित एक प्रश्न। तो अभ्यास के लिए ये कार्य आवश्यक है। और भी गद्यखंड आपको पुस्तकों में मिलेंगे जिनका आप अभ्यास कर सकते हैं। तो पहला गद्यखंड है, मेरी अस्वस्थता में वह तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को इतने हौले हौले सहलाता रहता कि उसका हटना एक परिचारिका के समान लगता। गर्मियों में जब मैं दोपहर में काम करती रहती तो गिल्लू न बाहर जाता न अपने झूले में बैठता। उसने मेरे निकट रहने के साथ गर्मी से बचने का एक सर्वथा नया उपाय खोज निकाला था। वह मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता और इस प्रकार समीप भी रहता और ठंडक में भी रहता। तो अब इसका संदर्भ क्या लिखेंगे? इस प्रकार से लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के हिंदी गद्य खंड में संकलित प्रख्यात साहित्यकार महादेवी वर्मा द्वारा रचित रेखाचित्र गिल्लू से लिया गया है। इसमें लेखिका ने बताया है कि गिल्लू नामक गिलहरी से उनकी निकटता और स्नेह था। वह छोटा जीव कितना समझदार और भावुक था। तो अगर संदर्भ और प्रसंग अलग अलग आता है तो जो ऊपर का हिस्सा है रेखा चित्र गिल्लू से लिया गया है यहाँ तक, ये संदर्भ में आएगा। और जो दूसरा हिस्सा है इसमें लेखिका ने बताया है कि गिल्लू नामक गिलहरी से उनकी कितनी निकटता और स्नेह था, वह छोटा जीव कितना समझदार और भावुक था, ये प्रसंग में आ जाएगा। अब जो रेखांकित अंश है ऊपर का गद्यखंड, तो उसको देखें, उसकी व्याख्या को देखें। लेखिका वर्णन कर रही है कि गिल्लू इतना समझदार था कि लेखिका की शारीरिक पीड़ा को वह भांप लेता था। वह उनके सिरहाने बैठकर सिर और बालों को प्यार से सहलाता था। ये लेखिका को बहुत अच्छा लगता था। ठीक किसी कुशल परिचारिका या नर्स की तरह, परिचारिका का अर्थ नर्स होता है, वह लेखिका की सेवा करता था। जैसे छोटा बच्चा अपनी माँ के पास ही रहना चाहता है, वैसे ही गिल्लू भी लेखिका के पास ही रहना चाहता था। लेखिका जो थी अकेले घर में रहती थी और उनके पति से संबंध विच्छेद हो गया था। उनके कोई बच्चे भी नहीं थे, तो वो पशु पक्षी ही पाला करती थीं। इस संदर्भ में ये जानकारी आपके लिए आवश्यक है कि वो उनके घर में बहुत सारे पशु थे और जिनसे बड़ा स्नेह लेखिका का रहता था। अब प्रश्न है, गिल्लू ने लेखिका के निकट रहने और गर्मी से बचने का क्या उपाय खोज निकाला था? तो लेखिका ने, आप जैसा कि इसमें गद्यखंड में लिखा है, सुराही पर लेट जाता था गर्मी से बचने के लिए। सुराही जिसमें पानी ठंडा रखने के लिए पानी भरा जाता है गर्मियों के दिनों में, तो पानी भरा होने के कारण सुराही ठंडी होती है, तो सुराही पर वो गिलहरी लेट जाती थी। फिर है उपसर्ग और प्रत्यय। ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो पूछे जा सकते हैं 1 नंबर या आधे नंबर में। उपसर्ग और प्रत्ययों को मूल शब्द से अलग करके लिखिए। अब समादरित शब्द है तो सम धन आदर धन इत हो जाएगा। सम यहाँ पर उपसर्ग हो जाएगा और इत प्रत्यय लगा हुआ है। सम्मानित दूसरा शब्द है सम्मानित, इसमें मान हो जाएगा। यहाँ पर ये दोबारा से आदर लिख दिया है इसको, यहाँ पर आदर ना होके मान हो जाएगा। सम्मानित। अस्वस्थता और अनादरित, तो इसमें इत प्रत्यय है, इसमें आ उपसर्ग है, ता प्रत्यय है, इसमें अनुपसर्ग है, इत प्रत्यय है। महादेवी वर्मा को उनकी कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यामा के लिए उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। महादेवी वर्मा द्वारा किस पत्रिका का संपादन किया गया? तो यहाँ पर किस पत्रिका का संपादन किया गया, यह प्रश्न है। तो चांद पत्रिका का संपादन किया गया।
रेखा चित्र गिल्लू किस पुस्तक से लिया गया है? तो जैसा कि आपको पहले ही बताया जा चुका है, रेखा चित्र गिल्लू महादेवी वर्मा की मेरा परिवार नामक पुस्तक से लिया गया है। तो PDF आपको भेज दी गई है और उसकी सहायता से और इस वीडियो की सहायता से आप कार्य करेंगे। तो महादेवी वर्मा का जीवन परिचय और उनकी रचनाएं अवश्य लिखेंगे। जीवन परिचय में जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, भाषा शैली और रचनाएं और साहित्यिक योगदान, ये 5 चीज़ें आती हैं, वो लिखेंगे। और जो गद्यावतरण हैं, 2 गद्यावतरण आप अवश्य लिखेंगे, उनसे संबंधित प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे।